नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एंकर्स रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। आज का विषय बड़ा संवेदनशील है, चूंकि एक तरफ हाल ही में राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी पर विवाद जारी है, घमासान मचा है और इसमें भाजपा के 4 बार के सांसद और फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे भी कूद पड़े हैं, दिनेश शर्मा भी कूद पड़े हैं और उन्होंने साफ तौर पर न्यायपालिका की सीमा बता दी है। यानी सवाल ये भी है कि क्या अब राजनेता और राजनीतिक दल वो बताएंगे कि भाई न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय की सीमा क्या है। मिला जुलाकर अब इस पर भी संग्राम, विपक्ष कोई मौका छोड़ नहीं रही है और ये अच्छा मौका विपक्ष के पास है केंद्र सरकार को एक तरह से उनके ऊपर निशाने साधने का, और इस पर पूरी तरह से घमासान, आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई एक टिप्पणी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है और अब ये मामला तब और ज्यादा गहरा गया जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भड़के उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ बोले, राष्ट्रपति को नहीं दे सकते आदेश। सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं जज जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति के बयान के बाद शुरू हुई नई बहस। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए लंबित विधेयकों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। इस टिप्पणी के कुछ दिनों बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और इसे लेकर गहरी चिंता भी जताई है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां अदालतें राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों को निर्देश देना शुरू कर दें। उन्होंने न्यायपालिका के इस रुख को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा बताया। धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 का जिक्र किया और कहा कि ये प्रावधान अब लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ परमाणु मिसाइल जैसा बन गया है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक आदेश, निर्देश या निर्णय दे सकते हैं। We cannot have situation where you direct President of India and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Well, 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. उपराष्ट्रपति की इस टिप्पणी ने कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन को लेकर एक अहम बहस को जन्म दे दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की सलाह को कई विशेषज्ञों ने विधायी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया था। अब उपराष्ट्रपति की इस प्रतिक्रिया ने इस मुद्दे को और भी गहरा बना दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दिए गए बयान के बाद अब कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इसके बाद अब वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी अपना बयान जारी किया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। उपराष्ट्रपति के बयान पर कपिल सिब्बल का पलटवार। जगदीप धनखड़ के बयान पर दुख और आश्चर्य, कपिल सिब्बल। पूरे देश को न्यायपालिका पर भरोसा, कपिल सिब्बल। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के न्यायपालिका पर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का बयान देखकर
उन्हें एक तरह से दुख और आश्चर्य हुआ है। सिब्बल ने जोर देते हुए कहा कि मौजूदा समय में अगर पूरे देश की जनता को किसी संस्था पर सबसे अधिक भरोसा है तो वो न्यायपालिका है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सरकार से जुड़े कुछ लोगों को अदालतों के फैसले वापस नहीं आते तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार से जुड़े कुछ लोगों को अदालतों के फैसले पसंद नहीं आते तो वो न्यायपालिका पर सीबाई लागने का आरोप लगाने लगते हैं, जो लोकतंत्र की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ। मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी पर आगे प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का विशेषाधिकार दिया है। सिब्बल ने कहा कि जब देश की सर्वोच्च अदालत संविधान की व्याख्या करते हुए न्याय करती है तो उस पर सवाल उठाना न सिर्फ गलत है बल्कि संविधान की भावना के विपरीत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को असाधारण अधिकार देता है ताकि वो किसी भी मामले में न्याय की पूर्णता सुनिश्चित कर सकें। आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है, ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। जब प्रेसिडेंट अपनी फंक्शंस करती हैं, वो कैबिनेट की एडवाइस के अनुसार करते हैं। सिब्बल ने राष्ट्रपति की भूमिका पर भी टिप्पणी की और कहा कि यह समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति देश के संविधान का संरक्षक जरूर होता है लेकिन उसकी भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है और वो कैबिनेट की सलाह और निर्देशों पर ही काम करता है, उसके पास कोई व्यक्तिगत या स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। कपिल सिब्बल के बयान के बाद कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी इस पर प्रकरण को लेकर इस पर तंज कसा है। उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति हैं देश के, किसी भी हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को सिर्फ पार्लियामेंट बाहर का रास्ता दिखा सकती है। उन्हें चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से कहें कि मोशन लेके आए राज्यसभा लोकसभा के अंदर, मेजॉरिटी उनके पास है, एक दिन के अंदर जज को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। सिर्फ बयान देने से क्या होता है? अगर वो सीरियस हैं और किसी जज के यहाँ इतना पैसा निकला है और वो सही है तो फिर उसके खिलाफ आप कार्रवाई पार्लियामेंट के अंदर करें। न्यायपालिका को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि उपराष्ट्रपति सिर्फ एक दल के नहीं हैं बल्कि पूरे देश के होते हैं, उन्हें अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। अलवी ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि कोई जज अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है या सीमाएं लांघ रहा है तो संविधान ने इसका भी प्रावधान किया है। केवल संसद के ही इस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का अधिकार रखती है। अलवी ने कहा कि अगर सरकार और उपराष्ट्रपति को वास्तव में न्यायपालिका से आपत्ति है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहिए कि वो संसद में उस जज के खिलाफ प्रस्ताव लाएं। न्यायपालिका को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के इस बीच विचार अलग अलग नजर आ रहे हैं। इसी बीच भाजपा विधायक सीपी सिंह ने भी न्यायपालिका की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। न्यायपालिका पर बीजेपी विधायक का तीखा प्रहार। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने साधा निशाना।
न्यायपालिका अपनी सीमाओं को लांघ रही है, सीपी सिंह। इस बीच भाजपा विधायक सीपी सिंह ने न्यायपालिका को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि हमें जिस संस्था पर सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए उसी न्यायपालिका पर अब सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायपालिका भारत के संविधान के अनुसार काम करने की बात तो करती है, लेकिन व्यवहार में वो अपनी सीमाओं को पार कर रही है। सिंह ने कहा कि ये देखकर हैरानी होती है कि अदालतें अब राष्ट्रपति और राज्यपालों को भी निर्देश देने लगी है। अगर वो दूसरों को निर्देश दे सकते हैं तो क्या उन्हें खुद पर भी कुछ निर्देश लागू करने चाहिए या नहीं? क्योंकि भारत का संविधान के अनुसार ही जुडिशरी भी काम करती है, लेकिन आए दिन यह देखने को मिल रहा है कि जुडिशरी अपनी सीमा को लांघकर और राष्ट्रपति को निर्देश दे रही है, राज्यपाल को निर्देश दे रही है। तो ये निर्देश अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते हैं? भाई आपके यहाँ सालों साल तक मामले लंबित रहते हैं, आपके लिए टाइम बहुत क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, आप कराइए, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं इसका समर्थक हूँ कि महामहिम राज्यपाल 3 महीना से ज़्यादा किसी फाइल को नहीं रोक सकते, राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते, सबके लिए लागू है। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री ले चले सबके लिए, कोर्ट के लिए नियम क्यों नहीं लागू होगा? उस पर भी नियम लागू होना चाहिए कि 3 महीना से ज़्यादा किसी जजमेंट में समय नहीं लगना चाहिए। सीपी सिंह ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देश की अदालतें भी लाखों मुकदमे वर्षों तक लंबित रहते हैं, लेकिन न्यायपालिका के लिए कोई तय सीमा नहीं होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि जैसे सरकार और संसद के जवाबदेही इसके लिए होती है, वैसे ही न्यायपालिका के लिए भी होनी चाहिए। मामलों का वर्षों तक अटका रहना आम लोगों के लिए न्याय से इनकार के बराबर ही है। और वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया देने से जरूर इनकार किया है, लेकिन बातों बातों में ही शब्दों के बाण चलाने से वो पीछे नहीं हटे हैं। महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति संविधान के प्रदत्त अधिकारों से सर्वोच्च, मैं उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, ना कोई बात कहूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा, भारत का संविधान बहुत स्पष्ट है। लोकतंत्र 4 पाए पे टिका है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता और विधायिका। सबके अपने स्पष्ट अधिकार हैं, उनका हनन नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान का 142 और 145 परिभाषित भी है, कई बार उस पर न्यायालयों ने सबने अपनी अपनी राय रखी, सबका सम्मान। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संविधान द्वारा एक तरह से शक्तियों के तहत सर्वोच्च पद पर रखते हैं। मैं उनके बयान पर ना तो कोई प्रतिक्रिया दूंगा और ना ही कोई टिप्पणी करूंगा। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत का संविधान बहुत स्पष्ट है। लोकतंत्र 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस और विधायिका। हर एक की अपनी परिभाषा, शक्तियां हैं, परिभाषित, और उनका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दिए बयान के बाद छिड़ी न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका के बीच बहस के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कुछ ऐसा कह दिया कि ये पूरा विवाद और भी ज्यादा गर्मा गया है। राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बढ़ा बवाल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट पर विवादित बयान। देश में गृह युद्ध के लिए सीजीआई को बताया जिम्मेदार। दुबे का तंज, हर बात के लिए एससी जाना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसले लेने के लिए एक समय सीमा तय करने का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद को निर्देश देना न केवल अनुचित है बल्कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। दुबे ने कहा, आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कैसे निर्देश दे सकते हैं? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं और उनका पद सर्वोच्च है। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ?
इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे, ये कानून नहीं चलेगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि संसद इस देश की सर्वोच्च विधायिका है और वही कानून बनाती है। उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि आपने नया कानून कैसे बना दिया? कौन से कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा? दुबे का कहना है कि अगर न्यायपालिका इस तरह अपनी सीमाओं से बाहर जाकर काम करेगी तो इससे देश में संवैधानिक अराजकता उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब संसद का सत्र होगा तो इस विषय पर गंभीर और विस्तृत चर्चा की जाएगी, ताकि न्यायपालिका अन्य संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित हो सके। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक और विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका पर देश की सामाजिक स्थिति को अस्थिर करने का भी आरोप लगाया है। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। जब अदालतें ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर दखल देने लगती है तो सीधे तौर पर समाज की भावनाओं से जुड़े होते हैं, तो उससे देश में तनाव बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए कि उसका काम न्याय करना है, न कि देश की अस्थिरता देश में फैलाना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया। सांसद के बयान को लेकर विपक्ष ने इस पर कटाक्ष किया है। निशिकांत दुबे के बयान, कांग्रेस का इस पर तीखा पलटवार। जयराम रमेश ने लगाया सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश का आरोप। जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है, जयराम रमेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ने जो किया वो असंवैधानिक, जयराम रमेश। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सब एक संगठित प्रयास का हिस्सा है, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट जैसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था को कमजोर किया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री और भाजपा के सांसद लगातार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसका मकसद साफ है, जनता के बीच न्यायपालिका की साख को गिराना है और उसकी स्वतंत्रता को सीमित करना है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी वो निभा रहा है। रमेश बोले सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल इतना ही कहा कि जब कोई कानून बनाया जाए तो वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कानून पारित होता है तो जो संविधान के खिलाफ जाता है तो अदालत का दायित्व है कि उसे अस्वीकार करे। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो अधिकार है, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और जो अधिकार उनको संविधान ने दिया है उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। पर यह बिल्कुल साफ है कि एक
ये एक जानबूझकर अलग अलग आवाजें आ रही हैं। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, खासकर उन फैसलों के कारण जो सरकार के खिलाफ गए हैं। उन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार की नीतियां संविधान के खिलाफ थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है तो बदले में भाजपा के नेता न्यायपालिका पर ही हमले कर रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा सवाल उठाए गए और उसी को लेकर तमाम अधिवक्ताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अब न्यायपालिका और कार्यपालिका से जुड़ी हुई इस बहस पर अधिवक्ताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर भड़के अधिवक्ता। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। विकास सिंह ने निशिकांत दुबे से पूछे तीखे सवाल। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान की आलोचना करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने इसे बहुत ही गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में हर संवैधानिक संस्था और पदाधिकारी की एक स्पष्ट और सीमित भूमिका तय की गई है, जिस पर और जिसे पार करना संविधान की भावना के विपरीत है। विकास सिंह ने कहा कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है और राष्ट्रपति उसे लागू करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी संस्था सर्वोच्च है। देखिए, ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, बहुत ही इसमें मैं कहूँगा गैर जिम्मेदार इस तरह का स्टेटमेंट है। हिंसा अगर आपको याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के पहले हो चुका था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पहुंचने के बाद अगर सच पूछिए तो हिंसा कम हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब थोड़ी बहुत दिखाई है, जो एंटरटेन किया है रिट को और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझने की कोशिश की है, तो लोगों को विश्वास हो रहा है कि एक न्याय प्रणाली में हम लोगों को एक अगर हमारे खिलाफ कुछ अगर कानून गलत बन रहा है या हमारे मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे बचाव के लिए है। इसलिए हिंसा सुप्रीम कोर्ट के मामले आने के बाद से नहीं हुई है। ये बिल्कुल बहुत ही गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट उनका है। विकास सिंह ने कहा कि हर संस्था को अपने अपने दायरे में रहकर ही काम करना होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मान लीजिए वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है और वहीं लेकिन राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते और उसे सालों तक अपने पास रख लेते, तो क्या वह कानून वैध माना जाएगा? क्या तब भी कोई सवाल नहीं उठेगा? इस बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने मणिपुर और पश्चिम बंगाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा किया है। एक बात जरूर खलती है, छोटी सी बात हो, मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। तो पूरा देश, देखिए मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि भी हूँ, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। सुप्रीम कोर्ट से ये आशा पूरा देश कर रहा था कि उस पर कोई कड़ा एक्शन लेता, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता हमारे भारत सरकार को कि प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए। भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से संज्ञान लिया, और लेकिन हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्से जल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट सरकार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्देश देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुप है। क्यों? जहां एक और विपक्ष लगातार भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का विरोध करता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी से यानी भाजपा के एक और सांसद ने निशिकांत दुबे का समर्थन किया है। दिनेश शर्मा ने किया निशिकांत दुबे का समर्थन। कोई भी संसद को निर्देशित नहीं कर सकता, दिनेश शर्मा। कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती भी नहीं दे सकता, दिनेश शर्मा।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर समर्थन करते हुए भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने भी न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया था तब उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों पर सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। साथ ही लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हर संस्था अपने निर्धारित दायरे में रहे। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा सर्वोच्च विधायिकाएं हैं और उन्हें कोई निर्देशित भी नहीं कर सकता है। जनमानस में एक आशंका होती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। उन्होंने कहा है कि जो नियम बनाने का, विधेयक बनाने का, जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका करेगी, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा, और वो नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके संबंध में जो भी मॉनिटरिंग है या जो भी निर्णय होंगे वो माननीय न्यायालय के अधीन होंगे। तो हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। दिनेश शर्मा ने राष्ट्रपति की भूमिका पर बल देते हुए कहा कि जब संसद कोई कानून पारित करती है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देते हैं तो वो कानून बन जाता है और उसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं, उनका निर्णय सर्वोच्च होता है। ऐसे में किसी भी संस्था द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय या संसद की प्रक्रिया को चुनौती देना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने भी निशाना साधा है। सुप्रीम कोर्ट ने असल मायनों में संविधान को भी बचा रहा है और लोकतंत्र को भी बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता तो शायद इस देश के अंदर एनार्की हो चुकी होती और प्रजातंत्र खत्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाता। एनार्की फैलाना और धार्मिक गृहयुद्ध फैलाने के जिम्मेदार तो ये वो तमाम फासिस्ट ताकतें हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करे, जिनको मस्जिदों से अजान पसंद नहीं है, जिनको हिजाब पसंद नहीं है, जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर देते हैं, जो लोग मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर चला दें, गृह युद्ध फैलाने का काम वो लोग कर रहे हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ST हसन ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अराजकता फैलाने के लिए ये जिम्मेदार हैं। जिन लोगों को अजान, हिजाब पसंद नहीं, वो जो मदरसों पर बुलडोजर चलाते हैं, वही लोग गृह युद्ध करवा रहे हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट संविधान लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान को, बीजेपी को लेकर भी इस बयान को लेकर घेरा है। देखिए, बेहद ही घटिया टिप्पणी की है उन्होंने। उनसे जब सवाल पूछा गया बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग CJI को देश में हो रहे दंगों का जिम्मेदार बता दिया। ये बेहद ही घटिया टिप्पणी है। एंड सबसे पहले तो आई होप कि कल ही सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और इनको जेल भेजे। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जब भी कोई जज भाजपा की फेवर में जजमेंट दे देते हैं तो उस जज की 100 गलतियां माफ करके उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। पर हाल ही में हमने देखा कि जब एक जज ने ये हिदायत दी कि कानून फॉलो किया जाए और गवर्नर्स बिल के ऊपर इनडेफिनेटली ना बैठे रहे, तो भी इन्होंने भाजपा ने अपना पूरा तंत्र लगा दिया उन जजेस को डिफेम करने को, सुप्रीम कोर्ट को अटैक करने को। निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने तो किनारा कर लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा, निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से पार्टी का कोई लेना देना है ही नहीं। ये इनका व्यक्तिगत बयान है। अपने सांसद के बयान से पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात है न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका के बीच जारी ये बहस कब तक जारी रहती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहस का परिणाम क्या होता है, कब तक होता है, ये देखना दिलचस्प। तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा, समझा कि किस तरह से ये विवाद अब गहराता जा रहा है। जो कि
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर की गई टिप्पणी पर उपराष्ट्रपति नाराज नजर आए। उपराष्ट्रपति के समर्थन में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे आए और इसके साथ ही साथ दिनेश शर्मा आए और वहीं कपिल सिब्बल ने साफ एक तरह से ढाल बनकर कोशिश की, बतौर विपक्ष की भी भूमिका निभाई और अपने कर्तव्य को भी निभाया। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा के बयान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को उससे दूर कर लिया, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उस बयान को व्यक्तिगत बयान बता दिया, कहा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये घमासान कहां जाकर रुकेगा इसकी भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। हर पल की खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।